नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि देखिए, जिस तरह के कमला हैरिस और बाइडेन की जो बोलते हैं ना फॉरेन पॉलिसी है, उससे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो अमेरिका के 400 ऑफिसर्स ने बोला हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं भाई साहब, जिस तरह की कमला हैरिस और बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी है उससे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राइट नाउ अभी रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, नो मोर टैक्सेस। अब अमेरिका के अंदर अमेरिकन सिटीजन्स को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, हम खाली टैरिफ से काम चला लेंगे। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले कि भाई साहब कैसे चला लेंगे। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो ना दोस्तों, एक तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि किसी तरह से बस डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया जाए, जिता दिया जाए। उसके पीछे जो सबसे भयानक तरीके से काम कर रहे हैं और इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये कौन है सर? इनको तो आप जानते हो, एलन मस्क। बहुत अच्छा खासा पैसा भी लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, स्टेज पे गा रहे हैं। तो ये पूरा कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ट्रंप जीत जाए। तो चलिए जरा देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो इनके ऊपर बाइडेन और कमला हैरिस के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भैया इनकी फॉरेन पॉलिसी से बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, जिस तरह से ये रसिया के साथ में खेल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो 400 नेशनल सिक्योरिटी जो बोलते हैं ना, जो लोग थे इसमें से क्या है, फॉरेन पॉलिसी ऑफिसर्स थे, एक्स कैबिनेट मेंबर्स थे, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स थे, गोल्ड स्टार फैमिलीज थी। ये सब ने इंडोर्स किया है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। सही जग बोला है भाई, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे एकदम सच बोल रहे हैं। एक लेटर लिखा गया, उसमें साइन किया गया और ये बोला, क्रिटिसाइज किया गया बाइडेन और कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी को। और ये बोला गया भाई डोनाल्ड ट्रंप तो पीस मेकर है, भाई साहब ये शांति लाने का काम यही कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने साइन किया उन लोगों ने बोला कि देखिए बार बार इन बोलते हैं ना ये फेलियर्स हो रहे हैं किसके, जो बाइडेन और कमला हैरिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो फॉरेन पॉलिसी वो बार बार फेल होते जा रही है। यहाँ पे उन लोगों ने अर्ज किया कि भैया आप लोग क्या करो, अमेरिकन वोटर्स आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट दो, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। उसके पीछे इन लोग का मुद्दा क्या था, देखिए आप जानते हो कि दोस्तों कि रसिया को मजबूर कर दिया गया किस तरह से, कि रसिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के अंदर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। क्योंकि यूक्रेन को बनना था नेटो का मेंबर और अमेरिका बोल रहा था हाँ हाँ बन जाओ हम तुमको दे देंगे, मेंबरशिप दे देंगे। और रसिया बार बार मना करते रहेगा, मत बनो मत बनो मत बनो। उसी चक्कर में हो गया कांड। 24 फरवरी 2022 को पुतिन चढ़ गए इधर यूक्रेन में। फिर उसके बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज का ज्यादा बोलते ना इसके अंदर हस्तक्षेप होने लगा, जब रसिया को देखा गया, रसिया ने सोचा था कि भैया ये सब युद्ध होगा 1 महीने के अंदर, बहुत ज्यादा से ज्यादा जाएगा, 1 हफ्ते में निपटा देंगे, युद्ध लंबा खिंच गया। तो जब रसिया को लगा भाई साहब अब कुछ तो कांड ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रसिया ने क्या किया, 7 अक्टूबर 2023 को आपने देखा होगा कि गाजा मतलब हमास ने क्या किया, इसराइल पे अटैक कर दिया। तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां बनाई गई, देखी गई, सोची गई। तो निकल कर गया भैया, इसके पीछे एक एंगल निकल गया है रसिया और चाइना का, कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इन्होंने फंडिंग कर दी होगी, बहुत सारी कहानियां वहां पे बनी। तो ये सब जो चीजें चल रही है दोस्तों ना, इसको देखकर ये अनुमान लगाया गया कि भाई साहब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं उसको आगे और हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो ट्रंप ने जो पॉलिसी लाई है, जरा उस पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो बोल रहे थे ना कि नो मोर टैक्सेस, अब टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने बोला कि देखिए अब टैरिफ से काम चला लेंगे। कि देखिए जिस कंट्री को भी यूएस के साथ में ट्रेड करना रहेगा, तो हम उनके ऊपर क्या करेंगे, हाई टैरिफ चार्ज करेंगे, जैसे इंडिया, चाइना, बहुत सारे अदर कंट्रीज के ये नाम ले रहे थे। तो इन्होंने बोला कि देखिए करंट जो टैक्स है उसको इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। और बोला देखिए पहले बोलते हैं ना खाली एक ही प्राइमरी सोर्स होता था गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, वो क्या होता था, टैरिफ। ये इनकम टैक्स बंद कर देना चाहिए। तो इससे पब्लिक इनको बहुत सपोर्ट कर रही है, लोग इसके समर्थन में आ गए। किसी भी देश में अगर इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाएगा तो लोग सपोर्ट में तो आ ही जाएंगे। अगर मैं भारत की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हो साल भर का तो आपको टैक्स नहीं भरना है। 3 से 6 लाख तक कमाते हो 5%, और अगर आप 15 लाख से ज्यादा कमाते हो तो 30% आपको टैक्स ही भरना है। कहने का मतलब अगर आपने 100 रुपया कमा लिया तो 30%, 30 रुपया तो गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। ये कब है यार दोस्तों आपका, अगर 15 लाख से ऊपर आप कमाते हो तो ये चीजें देख करके ना एक अनुमान लगाया जा रहा है, किसी तरह से बस माहौल बनाया जा रहा है, भैया इलेक्शन जीतना जरूरी है। तो ट्रम्प इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया, क्या लालच दे दे, क्या बोल दे, बस किसी तरह से इलेक्शन निकल जाए। और उसमें पूरा योगदान आ रहा है एलन मस्क का। एलन मस्क ने अराउंड $120 मिलियन, ये तो रिकॉर्ड में है, खर्चा कर दिया कि भैया किसी तरह से इनको जिता दिया जाए ट्रंप को। प्लस ट्विटर पूरी तरह से बोलते हैं ना प्रो ट्रम्प की तरह काम कर रहा है, एक सोशल मीडिया जिससे आप लोगों के दिमाग को बोलते हैं ना घुमा सकते हो।
आप वही दिखाओगे जो आप चाहते हो, लोग वही सुनेंगे, वही समझेंगे और उसी चीज को मान करके बैठ जाएंगे। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वहां पे इनका एक माहौल बनाया जा रहा है। ये भी बोला जाता है कि भाई साहब, इनको जब ट्रम्प को जब ट्विटर से क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था, तो एलन मस्क ने ट्विटर ही खरीद लिया और बोला भैया चलो आ जाओ, तुमको वापस से इंस्टॉल कर दिए यहाँ पे। तो ये सब भी चीजें हो रही हैं। तो ये पूरा माहौल है कि किसी तरह से यहाँ पे ट्रम्प को जीता दिया जाए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 करा सकते हैं, उसको भी आगे समझ लेते जरा। अब ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से ये माहौल बना है, तो अब दो जगह पे तो कंटिन्यूअस चल रहा है युद्ध। इजराइल का जानता ही हो, और ये यूक्रेन और रशिया का हो ही रहा है। अब यहाँ पे आकलन लगाए जा रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पे भी गेम बिगड़ सकता है। यहाँ पे कहाँ पे, आपने रिसेंट में देखा होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर उड़ा दिया, इनके बीच में खाई में हो गई है। इसी बीच में ये खबर आ सकती है कि चाइना कहीं ताइवान पे न कर दे, या जापान को थोड़ा सा परेशान कर दे, या फिलीपींस को भी बोलते हैं ना थोड़ा सबमरीन में फाइटर जेट भेज दे। तो इसके भी आकलन लगा सकते हैं अगर ये चीजें बढ़ती हैं। आपने भी रिसेंट में देखा होगा, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो अब अमेरिका का कहना, भैया देखो, तुमने मारा, हमने मारा, उसने मारा, सब हो गया, आप शांत बैठो, क्योंकि तुम अगर ये बार बार बोलते हैं ना, तुम मारोगे फिर ये मारेगा फिर तुम मारोगे, तो कभी कभी खत्म ही नहीं होगा युद्ध। तो एक तरीके से ये जो ये लोग का कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे देख सकते हो कि 11 फैमिली मेंबर्स ऑफ 13 अमेरिकन ट्रूप्स किल्ड एट एबे गेट एट काबुल एयरपोर्ट ड्यूरिंग द 2021 यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान से यूएस की जब फोर्स आ रही थी, तो उस समय जो बोलते हैं ना, अमेरिकन ट्रूप्स के लोग जो मरे थे, वो लोग ने भी साइन किया, उनके परिवार वालों ने साइन किया है। प्लस 40 रिटायर्ड यूएस अम्बेसडर्स ने किया है, 75 रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने साइन किया है, और बहुत सारे बोलते हैं ना ऑफिसर्स ने यहाँ पे साइन किया। और ये बोला देखिए कि जो तुर्की और कुर्दिश फाइटर्स के बीच में जो सरिया में युद्ध चल रहा था, उसमें पीस सीज फायर का काम किसने करवाया? ट्रंप ने। अब्राहम अकॉर्ड किसने बनवाया? ट्रंप ने। बाकी के कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज थे, सबको बोल दिया भैया इसराइल पे हमला मत कर देना। किसने किया? ट्रंप ने। अफगानिस्तान में बोला कि भाई साहब 16 साल से युद्ध चल रहा था, शांति कौन लाया? ट्रंप ने। बोलते हैं जब तक बोलते हैं ना ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, तब तक अमेरिकन का कोई एक भी सोल्जर वहां पे नहीं मर रहा था। तो इस तरह से पूरा बोलते हैं ना, एक अमेरिका में बोलते हैं ना, एक माहौल बन गया है ट्रंप के लिए। तो हालांकि दोस्तों यहाँ भी तक ये बताया जा रहा है कि तो फाइट जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक साइड पलड़ा भारी हो रहा है। ट्रंप का भी को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और कमला हैरिस को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना दोस्तों ये है कि जीतता कौन है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।